गुजरात में अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश हुआ है। महज 9 मिनट तक ये आसमान में था और विमान क्रैश होने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो भयावह हैं। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि किस तरह की भारी तबाही इस विमान हादसे के दौरान हुई है। और अब अहमदाबाद हादसे को लेकर देखिए, क्योंकि केंद्र भी एक्टिव है और इस बीच अब रिएक्शन पूरी दुनिया से भी सामने आ रहे हैं, जो मैं आपको पहले बता भी रही थी। अभी भी देखिए फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। ये जो धुआं निकल रहा है वो मलबे से निकल रहा है और इसमें क्योंकि फ्यूल्ड अप था, ये विमान टेक ऑफ किया था, फ्यूल्ड अप था, तो ऐसे में ये नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो फ्यूल से भी वो धमाका और बड़ा होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर आप ये तस्वीर देखें तो आपको लग रहा होगा कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ये वाकई उस वजह से तस्वीर सामने आई है जो बता रही है कि कितना नुकसान। और देखिए आपको 10 तस्वीरों के जरिए पूरा सूरत हाल समझा रहे हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश कैसे हुआ, आसमान में धुआं कैसे, धुएं का गुब्बार जब लोगों ने देखा तो लोग हतप्रभ रह गए। प्लेन में आग लगी है, क्रैश होते होते ब्लास्ट हो गया प्लेन, आग लग गई, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत तेज किया गया और 230 से ज्यादा यात्री, देखिए 242 तो यात्री थे और इसमें क्रू मेंबर्स भी थे। पूरा डेटा हम आपको दे रहे हैं। 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, 7 पुर्तगाली इसमें सवार थे, 1 कनेडियन नागरिक था और 12 क्रू मेंबर्स, यानी 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट समेत इतने सारे लोग इसमें सवार थे। और ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं दरअसल इससे अगर आप जोड़ के देखें तो कोई भी आशंकित हो जाएगा कि क्या हुआ होगा उनके अपनों का, वो कहां होंगे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इमारतों और कारों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये जो फ्लाई कर रहा था प्लेन, टेक ऑफ कर रहा था, जरा सा ही ऊपर पहुंचा था और उसके बाद अचानक ये क्रैश होता है। ये गिरता है और गिरता है ऐसी जगह पे जहां रिहाइश थी, जहां रिहायशी इलाके थे और सोचिए उन्हीं के ऊपर से फ्लाई ऑफ करके जा रहा था, तो अचानक गिर जाता है जिससे कि कार सब जाती है, इमारतों को नुकसान पहुंचता है, जो लोग अंदर थे वो चोटिल हो जाते हैं। इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अभी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से वो पूरी तरह से सस्पेंडेड है और देखिए पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं हुआ क्या है। अगर आप अभी रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े तो जान लीजिए कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है और इस प्लेन क्रैश की जानकारी 1:50 पर इमरजेंसी कॉल के तहत दी गई थी और जो स्थितियां उस वक्त थी तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हुई, मौके पर राहत बचाव कर्मी पहुंचे और काम तेजी से शुरू हो गया। 242 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं। मेघानी इलाका है यहाँ पर जो प्लेन क्रैश हुआ है, हॉर्स कैंप भी से बोला जाता है और इसमें रिहाइश है लोगों की। तो अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो रेस्क्यू की आ रही हैं, क्योंकि तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेटेड है। अहमदाबाद के जो अस्पताल हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे जो वाहन जा रहे हैं घायलों को लेकर वो तुरंत पहुंचे, बिना किसी देरी के पहुंचे और तुरंत इलाज मिल पाए जो प्रभावित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ी खबर है गुजरात के अहमदाबाद में बड़े प्लेन हादसे की। और ये तस्वीर देखिए, सब कुछ जलकर राख हो चुका है ऐसा लग रहा है। ये जो हादसा हुआ है ये अपने आप में बता रहा है सब कुछ जलकर राख हो चुका है। जुड़ी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी, विमान के कॉकपिट की जांच की जाएगी। एमओसीए अब कॉकपिट मामले को जांच करेगा। एमओसीए इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, तो ये बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं कि एमओसीए अब इसकी जांच करेगा, क्योंकि ये हादसा हुआ कैसे, क्या अगर इंजन में प्रॉब्लम थी, खामी थी और इस बात की जानकारी अगर पायलट ने दी थी एटीसी को, तो उसके बाद क्या पहले जो चेकिंग का पूरा प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया गया और उसके बाद क्या इसे बिना चेक किए ही रवाना कर दिया गया। क्योंकि एयर इंडिया को लेकर इस तरह की शिकायतें बार बार मिलती नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा हादसे में तब्दील हो जाएगा ये किसी ने शायद सोचा नहीं था। डीजीसीए ने पहले एयर इंडिया को ये कहा भी था कि आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो प्रोसीजर चल रहे हैं वो बेहतर नहीं है, यात्रियों के लिए बेहतर नहीं है। इसको लेकर उनको एक तरह से डिस्क्लेमर भी दिया गया था और कहा भी गया था कि आप इसे ठीक करें, लेकिन उनकी तरफ से जवाब ये दिया गया था कि वो काम करेंगे। लेकिन क्या काम किया ये अभी तक प्रश्न है, क्योंकि अगर विमान में कोई खामी थी तो इसे टेक ऑफ करने की या फ्लाई करने की इजाजत क्यों दी गई, बहुत सारे सवाल है सुहेल। और इस बीच एक और